2024 और 25 के लिए चुनाव की जो घड़ी थी वो आ चुकी है। मेरे साथ इस समय महामंत्री पद के उम्मीदवार अमित कुमार दीक्षित जी हैं। क्या मुद्दे हैं अधिवक्ताओं के जो वो अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, क्या समस्या देखने को मिल रही है, जानते हैं हम उनसे। सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं अधिवक्ताओं के बीच। मेरे कोर्ट में जो अधिवक्ता क्रिमिनल और सिविल की जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं वो चैम्बर्स की सबसे बड़ा मुद्दा है जी। चैम्बर के बाद केस की डिस्पोजल का एक दूसरा मुद्दा है। जिस मुद्दे पर अगर हम जीत के आते हैं तो जिसको माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से वार्ता करने के उपरांत जल्दी निस्तारण की प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं के अनुपालन कराने के लिए प्रयास किया जाता है। जहाँ तक चैम्बर अलॉटमेंट का है उसके लिए कमेटी गठित हो चुकी है। जिला जज साहब और माननीय उच्च न्यायालय के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब उसमें इन्वॉल्व हैं। जब हम सेक्रेटरी के कैंडिडेट नहीं थे तब भी हम उस पर प्रभावी रूप से काम करने में लगे हुए थे और बार बार प्रयासरत थे। उम्मीद है कि वो भी अगर हम जीत के आते हैं तो इसी टर्म में पूरा होगा, थोड़ा समय और लगेगा। अच्छा, और देखा गया है कि वकीलों के साथ और क्या समस्या है जो आपके एजेंडे में है, क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं? वकीलों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी विकास प्राधिकरण की कोई योजना वकीलों को आवास उपलब्ध कराने की नहीं है। और मेरठ जिले में जो अधिवक्ता विधिक व्यवसाय कर रहे हैं या अलग अलग जिलों में विधिक व्यवसाय कर रहे हैं उनको सबको निवास की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूर दराज से चल के आते हैं और कचहरी के पास में कहीं भी उन्हें रहने के लिए आवास मुहैया नहीं कराती उत्तर प्रदेश सरकार। तो अगर मैं जीत के आता हूं तो अपनी एल्डर कमेटी और कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री हैं उन सबसे बैठक करके इस तरफ कार्य किया जाएगा। अच्छा, आप दावेदारी में बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो क्या और क्या क्या मुद्दे होंगे? दरअसल क्या है, सबसे पहले जो है ये चीज़ देखी गई है कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई चलती चली आ रही है। हाईकोर्ट बेंच की लड़ाई हमारे यहाँ 45 साल पुरानी लड़ाई है। उसमें हम दिल्ली भी अरेस्ट हुए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी अरेस्टिंग हुई है। मैं शुरू से उस आंदोलन में साथ रहा हूँ। लेकिन कचहरी का आंदोलन, कचहरी की जो व्यवस्था है, जो हमारी एल्डर्स कमेटी है या हमारे वरिष्ठ सीनियर्स हैं जो पूर्व अध्यक्ष महामंत्री रहे हैं या जो सीनियर्स एडवोकेट हैं जो 50 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको आश्वस्त करके उनकी सहमति के आधार पर ही आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। स्वतंत्र रूप से महामंत्री या अध्यक्ष स्वतंत्र रूप से उसका संचालन तो कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रभावी करने के लिए सबकी सहमति अनिवार्य होती है। अब तक जब से मैं कचहरी में आया हूँ और आज तक 20-21 साल हो गए, जब भी कोई हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चला है तो उससे पहले पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक के बाद उस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। आप अकेले किसी भी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। आपका परिवार हमारा परिवार, मेरठ बार एसोसिएशन का जो परिवार है वो हमारा परिवार है। उसमें सबसे पूर्व हमारे सारे वरिष्ठ और जूनियर सभी साथी की सहमति होती है, जनरल हाउस कॉल होता है, उसके बाद रणनीति तय होती है। तो ये सब जीत के बाद जो प्रभावी काम है, जो एक महामंत्री का जो मुख्य कार्य है वो कचहरी की व्यवस्था में अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना, अधिवक्ताओं की सुरक्षा मुहैया कराना, अधिवक्ताओं और पुलिस और बेंच के बीच टकराव पैदा ना हो, और अधिवक्ता हितों में जो कार्य हैं जैसे उनकी पॉलिसी है, उनकी फीस है, उन्हें बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल रहें और भी उनकी जो निजी कुछ हेल्प है वो हो जाए। मकसद एक है, युवा अधिवक्ताओं की लाइफ को चलाने के लिए सहयोग प्रदान करना, बच्चों के एडमिशन में या कहीं और जहाँ अपनी बस की पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं। अगर जीत के आएंगे तो और प्रभावी थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, अदरवाइज तो अभी भी प्रयास होता है। कुछ काम खुद करते हैं, कुछ अपने बड़ों से कह करवाते हैं, करते जब भी वही काम है, करेंगे फिर भी वही काम है। कोई नई चीज महामंत्री बनने के बाद होती नहीं है, क्योंकि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, मतलब लगातार आप अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते रहे। मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, जो मुझसे पहले भी 21 सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रहे हैं, उन सब के साथ भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। हमने उन सब के साथ सहयोग से, उनने भी सहयोग किया और उनसे सहयोग लिया भी है। अधिवक्ता हितों में ही काम जारी है, एक दिन की बात नहीं है ये। यहाँ हमारे पैनल से अगर किसी प्रत्याशी को फेस बना के चुनाव लड़ाया जाता है तो उसकी 22 साल के इतिहास को टटोलने के बाद 20 साल की प्रैक्टिस को और 18 साल की प्रैक्टिस को पूरा जांच करके जब हमारा प्रतिनिधिमंडल टिकट देके उसे प्रत्याशी बनाता है, आपका कैलिबर है तो आपको कैंडिडेचर मिलेगा, अदरवाइज आपको कैंडिडेचर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अच्छा, ये बात जानना चाहूँगा कि आपके सामने 2 कैंडिडेट और हैं महामंत्री पद के, कौन फाइट में लगता है आपको, आपके टक्कर पे है? अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, चुनाव में 12 दिन है। मेरठ कचहरी का चुनाव 5 दिन उठने में लगता है, चुनाव से 3 दिन पहले स्थिति आ जाती है। सब अच्छा मेहनत कर रहे हैं। देवकरण शर्मा जी हैं,
और एक प्रवीण भारती जी हैं, अपनी अपनी जगह पर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अभी तो कचहरी के अधिवक्ताओं के हाथ में है कि वो हम किसको सौंपते हैं जिम्मेवारी। क्रिमिनल साइड में मैं काम करता हूँ, कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या ई कोर्ट्स पे जाके सर्च करेंगे तो आपको नंबर ऑफ केसेस से पता चलेगा। हमारा काम तो काम करने का है, हमारा काम लोगों से हाथ जोड़ के वोट मांगने का है। एक अच्छी बात है जिसे मैं लोगों से अपील करता हूँ, मेरा कचहरी के किसी अधिवक्ता से कभी कोई विवाद नहीं रहा। मैं हमेशा अधिवक्ता हितों के लिए काम किया और हमेशा जीवन भर करता हूँ। तो साफ कहना है अमित कुमार दीक्षित जी का कि मैंने हमेशा अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करा है और आगे भी करता रहूँगा। जीत और हार तो लगी ही रहती है। कैमरा पर्सन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस, मेरठ।